तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल वाहिद और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर। तो हमने जो है फैसला करा था कि हमारी आज जो है क्लास 3 है, ठीक है ना। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड कैसे होएगा ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। और आज की वीडियो मैंने सोचा था कि कलर थ्योरी पे बनाऊंगा, लेकिन एकदम मैंने अपना माइंड चेंज करा। फिर मैंने बोला नहीं, आपके जो है ना पहले आप मूव टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड लाइन टूल और पेन टूल, टाइप टूल और स्क्वायर टूल, रेक्टेंगल टूल, बाकी सारे ये टूल कवर करते हैं। पहले हम जो आसान टूल है, ठीक है ना, पहले ये टूल हम मेन्यू बार प्रॉपर्टी देख लेंगे। फिर जो है हम कलर थ्योरी की तरफ जाएंगे, यानी कि हमारा इलस्ट्रेटर थोड़ा सा आगे कवर हो जाए, हम थोड़ा सा इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा फास्ट हो जाए। फिर हम अपना कलर थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हमारे को आसानी से कलर थ्योरी समझ आ जाए, ठीक है ना। तो हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं अपनी, फिर हम कलर देखते हैं, टाइप सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और लाइन टूल कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइज हम स्क्रीन पर आ गए हैं अपनी। अब हमारे को क्या करना है, अपना इलस्ट्रेटर ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया और क्रिएट न्यू पे जाके हमारे को अभी कोई सी भी फाइल जनरेट कर लेनी है। यानी कि अभी मेरी 5 इंचज़ की फ़ाइल है, यानी कि सेम विड्थ और हाइट। तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा आर्टबोर्ड का, ठीक है ना। तो अभी हम कर लेते हैं इसको क्रिएट। अब हमारे को क्या करना है, अब हम जो है सबसे पहले एंड सिलेक्शन टूल, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर लाइन टूल और हैंड टूल एंड जूम टूल, ये 5 टूल इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और 3 टूल जो है अलग से वो थोड़े लेंथी हो जाएंगे, टाइप टूल एंड पेन टूल एंड स्क्वायर टूल। ये 3 टूल हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो हमारी लेंथी ना हो, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अपना सिलेक्शन टूल देख लेते हैं, हमारा सिलेक्शन टूल क्या है। तो सिलेक्शन टूल के लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम जाते हैं अपनी कोई सी भी इमेज, यानी कि यहाँ ये ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको तरतीब से सिखा रहा हूँ। ऑप्शन है यहाँ पे ओपन पे हमारे को नहीं जाना। ओपन पे हम जाएंगे तो ओपन पे हमारी यानी कि हम जो फाइल बनाएंगे अपनी सेव करेंगे वो हमारे को ओपन करनी है, ठीक है ना। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को जाना है प्लेस पे, यानी कि हम कोई तस्वीर ला के प्लेस करेंगे इधर, वो करेंगे तो हमारी तस्वीर सही होगी, ठीक है ना। तो अभी हम कोई सी भी तस्वीर, यानी कि ये वाली तस्वीर हमारी ठीक रहेगी, इस तस्वीर को उठाकर ले आते हैं, ठीक है। तो तस्वीर कहाँ है, ये तो ख़राब हो गई तस्वीर, वापसी लेकर आते हैं, हम अपनी तस्वीर प्लेस कर लेते हैं। तो इधर हमने अपनी तस्वीर कर ली प्लेस, ठीक है। ये हो गई हमारी प्लेस तस्वीर, ठीक है। अब ये जो काम कर रहा है ये है सिलेक्शन टूल, इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। अब देखें जैसे हम ये है सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्शन टूल नाम है, इसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है ना। तो सिलेक्शन टूल करता क्या है बेसिकली, पहले तो हम देख लेते हैं इसकी की क्या है। जैसे अभी सिलेक्शन टूल के कोने पे आ रहा है ब्रैकेट में वी, यानी कि इसकी सिर्फ की है, कीबोर्ड पे हम अगर प्रेस करेंगे वी तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा। जैसे हमने अभी स्क्वायर पे रेक्टेंगल टूल पर सेलेक्ट करा तो यहाँ पे अभी रेक्टेंगल टूल खुल गया। अब मैं अपने कीबोर्ड से सिलेक्शन टूल यानी कि वी प्रेस करूँगा तो मेरी सिलेक्शन टूल की यानी कि सिलेक्शन टूल ओपन हो गया। अब सिलेक्शन टूल करता क्या है बेसिकली, सिलेक्शन टूल ये करता है जैसे हमारे को ये चीज़ यहाँ से यहाँ पर ला के रखनी है, तो हमने यहाँ से यहाँ उठा ली और यहाँ से यहाँ रखनी है, यहाँ रख ली, यहाँ रख ली, और ठीक है। यही काम नहीं है, इसको अगर स्केल करना है। अब जैसे स्केल हम इलस्ट्रेटर में क्या होता है बेसिकली, अगर हम स्केल करेंगे इसको, तो अगर हम स्केल करेंगे तो ये पिक ख़राब कर देता है। तो इसका हमारे क्या है, इसका हमारे को करना है, पहले तो कंट्रोल Z करेंगे ताकि वापसी वो हो जाए। तो हम शिफ्ट दबा के इसको करेंगे तो हमारा जो एक्यूरेसी भी यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी में छोटा होगा, बस कुछ ख़राब नहीं होगा, हमारी तस्वीर छोटी होगी। यानी कि स्केल भी करता है ये एंड रोटेट भी कर लेता है ये जैसे रोटेट। अब ये हम बिगेर शिफ्ट दबाए कर रहे हैं, अगर शिफ्ट दबा के मैं रोटेट करूँगा तो डायमंड शेप में भी आ जाएगा और एक वापसी उल्टा भी हो जाएगा, यानी कि रोटेट करता है। अगर मैं इसको बगैर शिफ्ट दबाए करूँगा तो हमारे को परेशानी होगी, तो मैं इसको शिफ्ट दबा के कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये तो है हमारा सिलेक्शन टूल, यानी कि इधर से उधर। अब जैसे अब सिलेक्शन टूल एक ये भी करता है, जैसे हमारे को अब इसकी लेनी है कॉपी, ठीक है। ऑल्ट दबा के हम इसको सिलेक्शन टूल को अपने रखेंगे और ऑल्ट अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट दबाएंगे तो यहीं पर 2 एरो हो जाएंगे, यानी कि सिलेक्शन टूल में ऑल्ट छोड़ूंगा पिक पे से
ऑल्ट दबाऊंगा तो ये 2 एरो हो जाएंगे, और सिलेक्शन टूल से क्लिक करके इसको नीचे अगर अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो बिल्कुल एक्यूरेसी में आएगा इसके, अगर मैं इधर करूँगा तो बिल्कुल एक्यूरेसी में आएगा, यानी कि इधर करूँगा तो बिल्कुल एक्यूरेसी में आएगा। तो शिफ्ट दबा के बिल्कुल एक्यूरेसी में कर लेते हैं, यानी कि ये कॉपी भी ले लेता है, इस चीज़ की कॉपी भी ले लेता है सिलेक्शन टूल। अब हमें क्या करना है, एक इजाफी हो गया तो इसको बैक स्पेस कर देंगे, या फिर कंट्रोल Z करके कंट्रोल Z कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन टूल, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये देखें, इसकी की क्या है, कीबोर्ड की है A, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यह करता है, यानी कि अभी सिलेक्शन टूल हम वापसी वी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 8 हो या 8 यानी कि 8 एंकर पॉइंट, यानी कि ये डॉट जो आ रहा है इनको कहते हैं एंकर पॉइंट, ये जो आ रहा है इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। तो ये जो है अगर हम यानी कि एंकर पॉइंट सिर्फ इसकी पिक के 4 एंड का भी हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल से थोड़ा सही समझ आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया शिफ्ट दबा के एक रेक्टेंगल, ठीक है, इसका कलर कर लिया हमने ब्लैक, रेक्टेंगल का कलर कर लिया हमने ब्लैक, स्ट्रोक बंद कर दी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है, इधर सिर्फ 4 एंकर आ रहे हैं। अभी हम वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल करते हैं तो देखें 8 डॉट होगा, यानी कि 8 एंकर पॉइंट होगा। तो सिलेक्शन टूल जो बेसिकली जो होता है ये 4 एंकर पॉइंट से बना हुआ है, यानी कि पहले हमने पेन टूल से इधर लिया फिर इधर लिया, यानी कि लाइन वगैरह से भी बनाएंगे इसको तो उससे बनता है ये एक उससे, ठीक है ना। अब हम इसको सिलेक्शन टूल पे लेके जाते हैं। अब सिलेक्शन टूल करता क्या है, अब जैसे ये अभी हमने यहाँ पर प्रेस करा और इसके ऊपर लाके प्रेस करेंगे तो ये चारों जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चारों एंकर ब्लू हो जाएंगे, यानी कि कॉर्नर पे ब्लू हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे को एक साइड से यानी कि एक कॉर्नर से करना है तो सिर्फ हम जाके एंकर पॉइंट पे सेलेक्ट करना है, हमारे को लेफ्ट क्लिक करके यूं करके सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सारे पे सिलेक्शन हट जाएगी, वाइट हो जाएंगी और यहाँ पे सिर्फ रहेगी। जैसे अब हम ये करेंगे तो ये सब पे नहीं होगा, सिर्फ एक पे होगा। अगर पहले हम इस पे जाके यूं करते सब पे तो ये चारों तरफ से होता है, यानी कि सब सेलेक्ट हुए में। तो एक को हमारे को करना है तो पहले हमारे को इधर आके एक पे क्लिक करना है ताकि यूं कर सकें, फिर ठीक है। और इधर से हम यानी कि अभी ये हमने सेलेक्ट कर लिया तो इधर से हम प्रॉपर्टी बाहर से भी कर सकते हैं, कॉर्नर बना सकते हैं, वापसी से नोक बना सकते हैं, या हैंडल कर सकते हैं, या कॉर्नर हमारे को ऐसे करना है तो हम इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं तो ये ऐसे कॉर्नर हो जाएगा। ये बनी बनाई प्रॉपर्टी है। और एक काम और, ये सिलेक्शन टूल यहाँ से यानी कि शेप बनाने में मदद कर देता है। ये सेलेक्ट करा और इसको यहाँ से यहाँ लेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये एक शेप बन के वापसी लेकर आना है तो इधर ले जाए। यानी कि सिलेक्शन टूल को एंकर पॉइंट को पकड़ के कहीं भी कर सकते हैं हम इसकी मदद से, यानी कि ये कहीं भी कर सकते हैं हम, ये देखें, ठीक है। काफ़ी यूज़फुल टूल है ये। अभी तो आपके समझ थोड़ा मैंने पढ़ा दिया, लेकिन पेन टूल क्या हमारे को अगर ट्रेसिंग करनी है, यानी कि ड्रेसिंग करनी है हमारे को, जैसे किसी चीज़ पे हाथ फेरना है उधर से हमारी नोक बन जाती है तो इसको हम एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको हम ऐसे कर्व लाइन में भी कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल होगा। अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता हम जाके आगे पढ़ेंगे। अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लाइन टूल। लाइन टूल काफ़ी इजी है। तो लाइन टूल को क्या करना है, अगर हमारे को लाइन बनानी है तो हम जाके सिर्फ सेलेक्ट करेंगे कितने, यानी कि हमारे को 1 इंच की लेंथ चाहिए लाइन की। ये ओके कर दिया हमने, ठीक है। 1 इंच की हमारे को लाइन चाहिए। ये इसका वापसी सेलेक्ट करते हैं हम, इधर जाके ये अब सीधी लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। 1 इंच की चाहिए ये, बिल्कुल सीधी लाइन। अब ये बिल्कुल यानी कि इसमें कलर नहीं होगा तो हम इसमें कलर ले लेंगे। 2 लाइनें बनी हुई है, एक लाइन को हम डिलीट कर देते हैं इधर से, ये हमने कर दी डिलीट। अब ये एक लाइन हमने सेलेक्ट करी और इसको कलर दे दिया, यानी कि ब्लैक कलर दे दिया या कोई और सा भी कलर दे सकते हैं हम, बहुत सारे कलर हैं, कोई और सा यानी कि फ्रोजी दे दिया, ऐसा कोई कलर दे दिया, यानी कि अब ये हो गया हमारा ब्लू कलर, ठीक है, लाइन का। अब लाइन क्या होती है, अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको स्केल भी कर सकते हैं लाइन का। अगर हम ऐसे बगैर शिफ्ट दबाए करेंगे तो ये गलत होगा। अगर शिफ्ट दबा के हमारे बड़ा करनी है तो बिल्कुल एक्यूरेसी में होगा, छोटा करनी है तो एक्यूरेसी में होगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा लाइन टूल। अब लाइन टूल से हम एक चीज़ और कर सकते हैं। लाइन टूल से अगर हमारे को शेप बनानी है, यानी कि जैसे अब मैंने इसको करा, यानी कि मैं इसको करता हूँ रोटेट, शिफ्ट दबा के कर लेता हूँ इसको रोटेट, एरो टाइप का बना के दिखाता हूँ मैं आपको।
इसको करा रोटेट, और ये कर लिया रोटेट, इसको करा जूम। अभी जूम टूल और हैंड टूल आपको पढ़ाना बाकी है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं। अब क्या करना है, यानी कि अब इस पे जाके अब मैं आसानी से काम करके बताता हूँ आपको। इस पे जाके हमारे को करना है राइट क्लिक, यानी कि सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, तो एक प्रॉपर्टी खुलेगी, यानी कि ट्रांसफॉर्म पे जाना है हमारे को। इधर जाके रिफ्लेक्ट पे जाना है, यानी कि ये रोटेट, मूव, स्केल, इसमें शेयर में कुछ भी नहीं जाना, रिफ्लेक्ट आएगा बीच में, इस पे जाना है। तो ये कट्टम बना हुआ आ जाएगा, यानी कि अगर हम इसकी कॉपी लेंगे तो हमारे पास कट्टम बना हुआ आ जाएगा। अगर हम ओके कर देंगे तो ये AC थी AC हो जाएगी, AC थी AC हो जाएगी। तो कॉपी करके हम कट्टम बनाते हैं इसका, ठीक है। और इसको शिफ्ट दबा के इधर बिल्कुल मिला लेते हैं इससे। अब ये बिल्कुल अलग-अलग है, ये है बिल्कुल अलग-अलग। अगर इसको हम कहीं भी लेके जाएंगे तो अलग-अलग है। इसको कंट्रोल Z करके वापसी सेलेक्ट करके कहीं और कर लेते हैं। इसको जूम करके अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की यहाँ पे हेल्प आएगी हमारे को। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यानी कि हमने इसको करा, ठीक है, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा इसमें गैप देना, बस थोड़ा सा, बस बहुत है, ठीक है, इतना गैप दे दिया हमने। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट करा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एंकरों को सेलेक्ट करना है, यानी कि दोनों एंकरों को पकड़ना है। अब इन दोनों एंकरों को हम पकड़ के इधर जाके राइट क्लिक करेंगे, अपने माउस को सबसे पहले एवरेज करेंगे, तो ये दोनों आपस में जो है ना मिल जाएंगे, यानी कि जो भी इनमें गैप होगा यानी कि बिल्कुल चिपक जाएंगे। अभी भी ये अलग, अगर मैं इसको अलग करूँगा तो अलग आएंगे, लेकिन अभी भी हमें इसमें क्या करना है, एवरेज कर दिया हमने। अभी वापसी जाके करके ज्वाइन करना है, तो ये शेप एक्सपेंड हो जाएगी, यानी कि ये दो एन करते तो एक हो जाएगा, यानी कि जोड़, ये आपस में दोनों खुद जुड़ जाएंगे, यानी कि शेप बन जाएगी। ये बन गया। अब शेप एक्सपेंड, ये यहाँ लिखा हुआ आ गया, ये बन गई शेप, ठीक है। तो ये अब हमारी हो गई शेप। अब इसको हम कहीं भी लेके जाएं, यानी कि सिलेक्शन टूल की मदद से भी हम करेंगे तो ये एक शेप बनी हुई है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी अगर हम इसको करेंगे तो ये एक शेप बनी हुई है, यानी कि दो एन करते तो एक बन गया, ठीक है। ये देखें, ये आती है। अब क्या, अब देखते हैं लाइन टूल के अंदर ही बहुत सारी शेपें बनी हुई है, यानी कि आर्क टूल, यानी कि ये खुद ही शेप बनी हुई देता है, यानी कि इसके अंदर ही शेप। अब इसके नीचे एक और है, यानी कि स्पायरल टूल, ये भी शेप बनी हुई है, यानी कि अभी कभी हमारे को शेप बनानी है, ब्लेंडिंग टूल में काम में आती है। तो ये रेक्टेंगल, यानी कि कभी हमारे को बनानी है, ग्रिड बनानी है, तो ये आसानी से हमारे को लाइन बनी बनाई मिल जाती हैं, जैसे ये बनी हुई है। और एक और है पोलर ग्रिड टूल, ठीक है, ये सर्किल में ग्रिड आती है। ये लाइन टूल हो गई हमारी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अब मैं इतनी देर से ये कर रहा हूँ, ये मेरे को ऊपर नीचे करना है, कभी साइड करना है, तो मैं की से कर रहा हूँ अपने, ठीक है ना। अभी ये टूल है हमारा जूम टूल कहलाता है, ये जो आ रहा है ये सबसे नीचे ये जूम है, और ये कहलाता है हैंड टूल। अब इनकी क्या है, इसकी है H, हैंड टूल की H है, और जूम टूल की क्या है, Z है। अब H और Z क्या करते हैं, यानी कि H टूल ले लिया आपने, तो ये H टूल यानी कि आप माउस से पकड़ के इसको आर्टबोर्ड को कहीं भी हिला सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे ये। और जूम टूल क्या करता है, Z दबाएंगे हम तो जूम टूल हमारे को छोटा बड़ा करने में मदद देता है, काफ़ी हेल्पफुल, यानी कि हमें जल्दी से बड़ा करना है तो जल्दी से बड़ा कर लेंगे। अगर हैंड टूल से, यानी कि ये जूम टूल से काफ़ी इधर हो गया है, हमारे को ऊपर वाली शेप लानी है तो हैंड टूल से हम इधर को इसको नीचे कर लेंगे, यानी कि ये देखें नीचे कर लिया। ये होता है हैंड टूल और जूम टूल, काफ़ी ईजी टूल है। तो मैं जेड से इसको छोटा कर लेता हूँ। और अगर कंट्रोल हम अपने शिफ्ट यानी कि कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल 0 दबाएंगे, यानी कि कंट्रोल 0 करेंगे तो बिल्कुल जो आर्टबोर्ड फिक्स हो जाएगा हमारा। और कंट्रोल 1 करेंगे तो ये 100% में आ जाएगा, यानी कि अगर हमने पेंटिंग में काट दिया ये तो ये इस तरीके इतना बड़ा कार्ड, यानी कि इतना बड़ा है तो इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये इतना बड़ा कार्ड निकल कर आएगा प्रिंट में। तो ये आज हमने 5 टूल कवर करें इस वीडियो में। कल की वीडियो में हम ये सीखेंगे पेन टूल की सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या है, टाइप टूल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें, और ये सारी, ठीक है, ये बाद में सीखेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है, ये इनसे अलग है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये एक और है ग्रुप सिलेक्शन टूल, ये भी हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि ये भी आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। कल की वीडियो आज की वीडियो में हमने 5 टूल कवर कर लिए, हैंड टूल, जूम टूल एंड सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड लाइन टूल। ये सारे टूल हमने अभी 5 टूल हमने कवर कर लिए एंड अब 3 टूल हम कवर करेंगे कल की वीडियो में। यानी कि आज हमारी क्लास 3 थी तो कल क्लास 4 है, तो हम ठीक है ना, क्लास 4 के अंदर हमारा काफ़ी अमेजिंग वीडियो होने वाली है, काफ़ी अमेजिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि पेन टूल एंड टूल लाइन ये स्क्वायर टूल एंड टाइप टूल काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं। ठीक है ना, फिर हम अपने कलर थ्योरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।